बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन समेत अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, कई लोगों के लिए बहुत अच्छी खूबसूरत यादें और कई लोगों के लिए बहुत तल्ख और परेशान कुन यादें। मानसून 2025 बिल आखिर पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से रुखसत हो चुका है। जी हाँ, बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से मानसून 2025 का जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है। इसके इंतहाई मामूली असरात पाकिस्तान के साहली इलाकों, जिसमें शहर कराची भी शामिल है, यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये कोई भी सिग्निफिकेंट ऐसे एक्टिविटीज़ का बाइस नहीं बनेंगे। अगले चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क और गर्म रहेगा। पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में दर्जा हरारत में अब काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी। उन इलाकों में मौसम ख़िज़ा यानी कि ऑटम सीज़न का जो है वो इफ्तिताह हो चुका है और आने वाले दिनों में रात के औकात में ख़ुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं, यहाँ पर रात के औकात में आहिस्ता आहिस्ता ठंड की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता चला जाएगा। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, कोयटा, ज़ियारत, जोब, खुशदार, यहाँ पर भी रात के औकात में दर्जा हरारत में आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी। जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में ख़ुसूसी तौर पर सैलाब से मुतासरा जो इलाके, मैदानी इलाके थे, पंजाब, सिंध के, यहाँ पर आने वाले दिनों में दिन कुछ हद तक गर्म रहेंगे, जबकि रात के औकात में मौसम यहाँ भी काफ़ी हद तक अब खुशगवार या बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जबकि आने वाले दिनों में मुल्क के अक्सर इलाकों में ह्यूमिडिटी लेवल में भी जो है वो काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं शहर कराची के हवाले से, तो आने वाले दिनों में शहर में मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार रहेगा। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 23 से 24 तारीख के आसपास शहर कराची के करीब एक लो लेवल सर्कुलेशन बनेगी, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। अगर ये सर्कुलेशन बनती है और इससे बहरे अरब से वाफिर मकदार में मॉइस्चर मिलता है, तो आने वाले 23 से 24-25 तारीख तक जो है वो शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की फुहार का सिलसिला देखा जा सकता है। ताहम मौसम जो है वो अबरालुद रहेगा। दर्जा हरारत 32 से 34-35 डिग्री के दरमियान रहेंगे और ओवरऑल मौसम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर ही रहेगा। समंदरी हवाएं भी अपने मामूल के मुताबिक चलती रहेंगी, लेकिन अब उनका ज़ोर जो है, क्योंकि अब मानसून सीज़न जो है वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है, समंदरी हवाओं का जो सिलसिला है वो उतना शिद्दत से नहीं रहेगा। ओवरऑल 15 से 30 किलोमीटर के दरमियान जो है ये हवाएं शहर कराची में और इसके आसपास के इलाकों में चलती रहेंगी। बात करते हैं आने वाले दिनों में मुल्क में मौसम किस तरह रहने वाला है, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर हैं कि इस महीने के बिल्कुल आखिर में या अक्टूबर के शुरुआती दिनों में हम इनने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के हवाले से वक्तन फ़वक्तन यूट्यूब अपडेट्स और फेसबुक और ट्विटर पे अपने जो है वो टेक्स्ट अपडेट्स भी करते चले आ रहे हैं कि इस वक्त एक काफ़ी ताकतवर और गैर मामूली सिस्टम जो है वो इस महीने के बिल्कुल आखिर में पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों को मुतासिर कर सकता है। फ़िलहाल इसके इम्कानात 50-50 है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो एक हवा का ताकतवर कम दबाव इस वक्त खलीज बंगाल ऑफ कोस्ट म्यांमार के करीब बन चुका है। जिस तरह मेरे बैकग्राउंड में आप एक सिस्टम देख भी सकते हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ी से ये खलीज बंगाल से होता हुआ और फिर वही सेंट्रल इंडिया के इलाकों से होता हुआ इंडियन राजस्थान, गुजरात रीजन, कच्छ रीजन के आसपास तक जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। ये तकरीबन वही ट्रैक है जिस तरह पिछले डीप डिप्रेशन में हमने देखा था कि ये साउथ चाइना सी से एक डिप्रेशन बना था और फिर ये लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और फिर इस तरीके से म्यांमार से होता हुआ जो है वो खलीज बंगाल में आया। क्योंकि एमजीओ वेव के असरात अभी भी इन इलाकों में मौजूद हैं, एमजीओ वेव एक बार फिर जो है वो इंडियन ओशन की तरफ जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है और इन्हीं डेट्स में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये खलीज बंगाल में आने के बाद दोबारा री इंटेंसिफाई होगा और कुछ ट्रैक एनालिसिस भी आप सुपर कंप्यूटर्स की जानिब से देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसे सिंध के बॉर्डर्स के करीब लाता हुआ नज़र आ रहा है।
फिलहाल ये सिस्टम अभी 50-50 है क्योंकि मॉनसून जो है वो रिट्रीट हो चुका है इन इलाकों से। तो गुजरात राजस्थान रीजन तक तो उम्मीद है कि ये सिस्टम आएगा। इससे आगे जाके इसके क्या रिएक्शन होते हैं, ये इंडिया कच्छ रीजन से होता हुआ बहरा अरब की तरफ जाता है या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि ये सिंध के बॉर्डर से होता हुआ थोड़ा सा नॉर्थ की जानिब यानी कि सदर्न पंजाब की जानिब भी मुड़ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इंडियन गुजरात रीजन तक आते आते इसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ जाए। ओवरऑल आने वाले दिनों में यानी कि अगले हफ्ते के दौरान, इस महीने के आखिरी दिनों में या अक्टूबर के शुरुआत में जो है वो एक अच्छा स्पेल फ़िलहाल पाकिस्तान के जुनूब मशरिक़ी सिंध और कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों की तरफ जो है वो नज़र आ रहा है। इसमें क्योंकि अभी ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, वक्तन फ़वक्तन चेंजेस आती रहेंगी, लेकिन इस सिस्टम को जो है वो इंटरनेशनल ट्रैकर्स की जानिब से भी ट्रैकिंग इसकी शुरू कर दी गई है और हर 12 घंटे बाद जो है वो इसके मुख्तलिफ ट्रैक्स अब सामने आना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप तमाम तर लोगों के लिए पोस्ट करते रहेंगे। ओवरऑल फ़िलहाल इस महीने के आखिर तक एक स्पेल जो है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों के लिए नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ मेंबर्स वेस्ट पैसिफिक के ऊपर अगर नज़र डालें तो साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर आप फ्रेम में 2 सुपर टाइफून्स भी देख सकते हैं। ये 2 कैटेगरी 4 के सुपर टाइफून्स हैं जो कि बहुत जल्द जो है ये कैटेगरी 5 में जाके इसे ऑफिशियली जो है वो सुपर टाइफून भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस वक्त वेस्ट पैसिफिक में जो है वो इंतहाई गैर मामूली हालात हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं। इन सिस्टम्स का दिखाने का मकसद ये था कि आने वाले दिनों में ये भी साउथ चाइना सी से होते हुए इसके रेमिनेंट्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में आ सकते हैं। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, लेकिन इस पे नज़र रखे हुए हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स क्लियर होती चली जाएंगी आप तमाम तर लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों ने मॉनसून 2025 का सीज़न किस तरीके से एंजॉय किया, आप लोगों के साथ क्या सिचुएशन इस मॉनसून सीज़न में रही, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह के तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।